इस वक्त हम देवला पार्क के तहसील ऑफिस में है और यहाँ पे देखने में आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आंदोलन किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बीते 2 सालों से यहाँ पे जो है आजू बाजू के एरिया है, छोटे छोटे गांव है, इसमें यहाँ पे टाइगर के अटैक जो है बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से किसानों की मौत हो रही है। किसान अपने खेत में नहीं जा पा रहा है, किसान जानवर चराने के लिए नहीं जा पा रहा है और इनको जो है अपनी जान देकर अपना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे लोगों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ के जो देवलापार परिक्षेत्र जनहित संरक्षण समिति देवलापार, इन्होंने आज यहाँ पे धरना आंदोलन रखा हुआ है ताकि इनके जो ऊपर में जैसा जो एक तरीके से जो इन पे मुसीबत आई हुई है, इस मुसीबत को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से या सरकार की ओर से इसके ऊपर में जो है कुछ किया ऐसा किया जाए जिसकी वजह से यहाँ पे इन पे टाइगर और दूसरे जानवरों के हमले ना हो। हरीश उइके जी, भव्य धरना आंदोलन जो यहाँ पे किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, धरना आंदोलन किया मतलब जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। धरना आंदोलन यहाँ की जो समस्या है, बाघों के होने वाले जो हमले हैं पिछले 2-2.5 साल से इतने बढ़ गए हैं और 24 लोग हमारे इसी परिसर के मरे हुए हैं, जिसकी यादी हमने बात करके बताई है। और उनको कॉन्फ्रेंस मतलब जो भी है अनुदान मिल रहा है, उनकी राशि 25 लाख वो दे रहे हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान थोड़ी होगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोग मरना ही नहीं चाहिए और ये नौबत भी ना आए कि हमको धरना आंदोलन करना पड़े। तो धरना आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो वजह है कि आपको ये नौबत आई। नौबत ये आई है कि अभी तक के 24 लोग मरने के बाद में भी बार बार हमको जो वरिष्ठ फॉरेस्ट के अधिकारी ने जो आश्वासन दिया था, उन आश्वासनों की पूर्तता नहीं हो पाई है और यहाँ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए धरना आंदोलन करने का हमको नौबत पड़ी है। आप और क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से इस ताल्लुक? गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को आप मरने से बचाएं। बाघ के हमले जो बार बार हो रहे हैं वो हमले नहीं होना चाहिए और यहाँ फिनिशिंग की हमारी मांगनी है। यहाँ फिनिशिंग आप मतलब आपने करना चाहिए और इस यहाँ की जनता को जंगली जानवर और इतर जो हिंस्र प्राणी हैं उनसे यहाँ की जनता को छुटकारा दिलाना चाहिए। फेंसिंग का जो आप जो बोल रहे हैं, इससे मसला हल हो सकता है क्या? हो सकता है, मतलब मसला ऐसे हल हो जाएगा कि देखने में आता है कि ये जो जंगल है काफ़ी बड़ा है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो जानवर मतलब तोड़ के आ नहीं सकते क्या? नहीं, तोड़ के नहीं आएंगे, वो जहाँ से गेट रहेगा वहाँ से वो आ सकते हैं। तो गेट में फॉरेस्ट के जो अधिकारी वो ऑलरेडी वहाँ रहेंगे, तो मतलब 8 फुट का जो जाली लगाई जाएगी, फिनिशिंग किया जाएगा, वो वहाँ से मतलब 1-2 ही मतलब कभी कबाड़ खुद किया जा सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी सारी सुरक्षा ये हो सकती है कि जनता को डर भयभीत जो हुआ है वो जनता अभी भयभीत नहीं रहेंगी और अपने खेती बाड़ी के काम कर सकते, अनाज पका सकते हैं। ये जो घटना होती है, आप बता रहे हैं कि 20-22 लोग जो है यहाँ पे जो है टाइगर के अटैक में अपनी जान गंवा चुके हैं, तो ये सूरत कैसे बनती है, ये हाल कैसे बनते हैं कि अपने जो ग्रामीण लोग हैं, अपने गांव के जो लोग हैं, ये जंगल की ओर जाते हैं या अपने खेत में काम कर रहे होते हैं? खेतों में काम करते करते मरते भी सावरा की घटना हाल ही में हुई है, जो 15 दिन हुए हैं। वो बाई मतलब अपने मिस्टर के साथ में सेंगे मतलब वो सेमी तोड़ने गई थी, मतलब ट्यूबवेल के जो सेमी है वो तोड़ने गए थे, तो वही पास में मतलब उनके मिस्टर भी था और वो बाई भी थी, वो फल्ली तोड़ रही थी और ये इधर कुल्हाड़ी से कुछ मतलब छोटे इससे कुछ काम कर रहा था, तो पीछे से टाइगर आया और वो बाई को ऐसे पीछे से पकड़ करके लेने जाने लगा, तो वो उसी के सामने, यानी वो चिल्लाई थोड़ी सी, तो मतलब पीछे देखा तो उसके सामने ही पकड़ रहा है। पकड़ने के बाद में ये चिल्ला रहा है, ओए होए अरे पुलियाल रो, गो नहीं बोलते हैं हमारे पास, शेर को पुलियाल। तो तब वहाँ के लोग सामने आए, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी थी कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मेरी घरवाली को अगर शेर खाता है तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ रहने के बाद में भी मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे वजह से मतलब वो मैंने एक हत्या होगी, मेरे घर की हत्या होगी, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, वो बहुत ये किया, बहुत विनती किया। और वहाँ गांव का एक माहौल ऐसा था उस समय में कि बहुत बड़ी क्षति वहाँ गांव में भी, मतलब गाँव वालों को भी दुख हुआ है। के बेलदा के सरपंच रह चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि यहाँ पे देखने में आया है कि ऐसा मोदी है, झंझरिया हो गया, यहाँ पे सावरा हो गया और ऐसे कई जगह में जो शेर के टाइगर अटैक जो हुए हैं, इसमें कई लोगों की जान गई है। 2 साल से तकरीबन देखने में आ रहा है कि 20-22 लोगों को यहाँ पे टाइगर ने अटैक में मार दिया है, जिसके मतलब जिसकी वजह से जो है
जो मरने वाले के परिवार में बहुत ज़्यादा एक मुसीबत जैसी आ गई है। कमाने वाला आदमी जो रहता है वो चले जाने की वजह से उन पे जो दुश्वारी आती है, जो मुसीबत आती है। और रही बात जानवर की, तो जानवर से हम सब प्रेम करते हैं, जानवर को भी हम मार नहीं सकते। तो ऐसे वक्त के लिए, इसके लिए आप जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल भी एम चैनल के माध्यम से मैं वन विभाग को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जीना है और जीना यही है और मरना भी यही है। हमको हमारा बचपन से लेके हमारा परिवार, हमारे आजा नाता सब यही पे है। हम लोग ये सब छोड़ के जा नहीं सकते। वन विभाग ने जो 20-25 साल से जो कोई भी नियम लाए, जो जीआर लाए वन विभाग से, जो भी जानवर आए, हज़ार अब यहाँ पे 24 से ज़्यादा अगर किल हो गई है, वो आदमी की किल हो गई। प्राण और जो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये तो कुछ इसका तो हज़ारों के ऊपर है। अगर हज़ारों के ऊपर है और अगर हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे या हमारा बैर न गया ढोर अगर चराएंगे नहीं तो हम रोजगार कहाँ से लाएंगे? हम क्या, हमारा पेट कैसा पालेंगे? और हमारे बरोबर अब खेती के ऊपर व्यापार है। अगर व्यापार भी अगर चले जाएगा तो हम लोग क्या डगे में काम करने जाएंगे क्या बाहर? और शेर का ऐसा है कि मैं वन विभाग, हम तो जानवर से प्यार करते हैं, शेर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जैसे जानवर, हजारों जानवर की अपन सुविधा खास कर अपने जानवरों की खुद समय व्यवस्था करता है, वैसा वन विभाग ने अपने जानवरों की जंगल में चारा लगाना चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था जंगल में करना चाहिए। उन्होंने शेर के लिए खाने पीने की जो कोई भी साधन सामग्री है वो वन जंगल में अगर की जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सुधाकर मडावी कि किसान लोग यहाँ पे जो है अपने काम के लिए जाते हैं, खेत में जाते हैं, जानवर चराने के लिए जाते हैं, ये तो इनकी मजबूरी है। अगर ऐसा ना करे तो इनके जानवर भूखे मर जाएंगे, या खेत में अगर काम ना करे तो इनका अनाज नहीं हो पाएंगा और उसके वजह से भी इनके भूखमरी जाएंगे। रही बात जानवर की, तो जानवर जो है यहाँ से सटे जंगल से आता है, इसके लिए जो है आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि जिसकी वजह से यहाँ पे जानवरों को आना रोका जा सके? जैसे कि बाघों की संख्या बढ़ गई सर जी, बाघों की संख्या जितना क्षेत्र होना था वो क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़, कम से कम उनको स्थलांतर किया जाए या काश्तकार में कंपाउंड वगैरह किया जाए तो वो सोल्यूशन निकल सकता ना, कम से कम वो सोल्यूशन तो भी निकलना चाहिए। देखने में आता है कि इतना बड़ा वॉल कंपाउंड या इतना बड़ा जो है कुछ बैरिकेड इन लोग लगा नहीं सकते जिसकी वजह से जानवर इस साइड ना आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो जैसा किया जा सकता है कि जैसे ये जंगल में जो है जानवर की तादाद जो बड़ी है तो यहाँ के आधे जानवर जो है वो दूसरे जंगल में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं उन लोग, लेकिन वो शिफ्ट करने की कदम उन्होंने उठाना चाहिए ना, और वो उसका शिफ्टिंग होना चाहिए ताकि जंगल भी सेफ रहे, लोग भी सेफ रहे, तो ये सब काम हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसका प्रयोजन करना चाहिए उन्होंने। वालपल्ली दौड़ते समय में वो टाइगर अटैक पीछे से किया, काम करते समय हो गया। खेत ऐसी जगह है कि किसान को तो जाना ही पड़ता है और वहाँ अटैक होना ये उसमें अपनी गलती नहीं आती। अपनी गलती नहीं जी, तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कि आप यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपकी वाइफ जो है उनके टाइगर अटैक में मौत हो गई, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे अभी इस वक्त? ये काफ़ी गम में है, ये बता नहीं पा रहे हैं कि क्या इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सरकार ने ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो सके। कैमरामैन राम के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।